गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए वे उपाय जो आप आज 15 फरवरी महाशिवरात्रि के अवसर पर कर सकते हैं, उन्हीं उपायों को हम वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। पहला उपाय तो यह है कि आपको इस महाशिवरात्रि में मतलब आज किसी भी प्रकार का शिवलिंग, जो कि 3 विशेष शिवलिंग है, उनमें से एक शिवलिंग बनाना है, जो भी हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है। अगर आप लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो जो लोग बोलते हैं कि मुझे कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, दिन रात मेहनत में लगा रहता हूँ पर जीवन में सफलता ही प्राप्त नहीं हो रही है, तो आपको लाल मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। अब कई लोगों का प्रश्न रहता है कि लाल मिट्टी नहीं मिल रही तो क्या करें? तो आपके पास जो मिट्टी है उसमें थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर भी अगर आप उस पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो लाल मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चित करने का आपको फल प्राप्त होता है। इसके साथ ही साथ दूसरा शिवलिंग जो गुरुजी ने बताया है, आपको कि तीनों शिवलिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी एक शिवलिंग को बनाएंगे, जो आपका उद्देश्य है वह उद्देश्य पूर्ण होगा। दूसरा शिवलिंग यह है मक्खन का शिवलिंग। इंद्र, कुबेर और माता लक्ष्मी, इन सभी ने मक्खन का शिवलिंग को एक न एक बार जरूर बनाया है, पूजन अर्चन किया है। इंद्र को इंद्र का सिंहासन, कुबेर को धन और माता लक्ष्मी को लक्ष्मी भोलेनाथ ने ही प्रदान की है। तो आपको मक्खन का शिवलिंग बनाना है। अब यहाँ पर भी अगर आपको मक्खन नहीं मिल रहा है ज़्यादा मात्रा में, तो आपके पास जो भी है मिट्टी है उसमें थोड़ा सा मक्खन मिला लें और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ बेलपत्र के चंदन का शिवलिंग, काफ़ी कठिन शिवलिंग है ये, क्योंकि इसमें आपको ऐसा सूखा पेड़ ढूंढना पड़ता है जो कि बेलपत्र का हो, पूर्ण रूप से सूख गया हो, उसमें कुछ भी हरापन ना हो, उसकी आपको लकड़ी लाना पड़ता है, उसको घिस कर चंदन तैयार करना पड़ता है और उस घिस के तैयार किए हुए चंदन से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो जो भी मिट्टी है उस मिट्टी में बेलपत्र का जो भी लकड़ी मिल रही है उसका जो चंदन थोड़ा सा ही सही एक बूंद आप प्राप्त करें और उसे अपने घर की मिट्टी पे मिलाएं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करें। आपको गुरुजी ने कहा ऐसा करने से शरीर में जो बड़ी बीमारी आ जाती है, गांठ जैसी समस्या हो जाती है, डॉक्टर का इलाज जारी रखना है, उसके साथ ही ये सरल और आसान उपाय करना है, लाभ जरूर देखने को मिलता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। तीनों पार्थिव शिवलिंग में से कोई एक पार्थिव शिवलिंग जरूर बनाएं। कई लोगों के प्रश्न यह भी आ रहे हैं कि आज गुरुजी पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे? नहीं करवाएंगे, क्योंकि गुरुजी सिर्फ और सिर्फ सावन शिवरात्रि करवाते हैं, महाशिवरात्रि का नहीं करवाते हैं। इसलिए आपको स्वयं ही पुराने वीडियो देखकर अगर करना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, करें। और इन 3 शिवलिंग में से कोई एक शिवलिंग जिसका महत्व अभी हाल ही की कथा में गुरुजी ने बताया है, वह लाभ भी आप जरूर प्राप्त करें। अब महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने कुछ नए उपाय करने को कहे हैं। उन उपायों में से कुछ उपाय जो कि अभी हाल ही की कथा में बताए हैं वह इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा आपको एक बेर लेना है और एक बेर को 2 सेकंड के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग पर स्पर्श कराना है और उसके बाद इस बेर को आपको प्राप्त कर लेना है। भोलेनाथ से जब आप स्पर्श कराएंगे बेर का, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलकर स्पर्श कराना है। इसके बाद शाम का समय, मतलब आज को ही शाम का वह समय जब सूर्यास्त हो रहा हो, सूर्य नजर ना आए, सूर्य की रोशनी हो, तब आपको उस बेर को प्रदोष काल के समय खा लेना है। गुठली को कहीं पर भी फेंक देना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद शरीर में जो समस्या है, शरीर में जो बीमारी है, उसकी आप जांच कराइए, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ अभी हाल ही की शिव चर्चा जो कि डबरा ग्वालियर में हुई है, उसमें गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया था, वह इस प्रकार है। अगर आपका धन लेकर कोई चला गया है, पैसा लेकर चला गया है, पैसा लौटा ही नहीं रहा है, या फिर कहीं पर आपका पैसा डूब गया है, तो महाशिवरात्रि के दिन आपको एक गेहूं की बाली लेना है। जैसे कि आपको पता है, गेहूं की बाली को जब आप अपने टी-शर्ट या शर्ट में रखते हैं और जब उसे नीचे की ओर खींचते हैं तो वह उल्टा चलती है, वह ऊपर की ओर बढ़ती है। महाशिवरात्रि में भी गेहूं की बाली का इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि उल्टा चलना उसका कार्य है, डूबा हुआ पैसा उसको ला कर देना उसका कार्य है। गेहूं की बाली को भोलेनाथ के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, नमः शिवाय बोलते हुए, ओम नमः शिवाय बोलते हुए, इनमें से कोई भी एक मंत्र जो आप बोल सकते हैं वह बोलते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करने के बाद उसे प्राप्त कर लेना है और उस गेहूं की बाली को किसी कपड़े में लपेट कर अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर लाकर रख देता है। बस इतना ही करना है। जो पैसा लेकर गया है घर लाकर वापस देगा। उसे इतना कष्ट होता है कि उसे पैसा वापस करना ही पड़ता है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप दिन भर कभी भी कर सकते हैं और इस गेहूं की बाली को कभी भी किसी भी समय अपने घर पर लाकर रख सकते हैं। बढ़ते हैं एक ऐसे उपाय की ओर जो गुरुजी ने, अगर संतान सुख नहीं है, कई वर्ष निकल गए हैं, संतान हो ही नहीं रही है, इलाज भी करा लिया पर भी लाभ नहीं हो रहा है, हर तरफ से हार गए हैं, तो आपको एक सरल और आसान उपाय गुरुजी ने प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है तब करने को कहा है, जिसकी शुरुआत आप इस 15 फरवरी आज महाशिवरात्रि के महाअवसर से करना शुरू कर सकते हैं। गेहूं का एक दाना लेना है और शिवलिंग पे आपको अर्पित करना है।
गेहूं का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित करने का विशेष समय गुरुजी ने बताया है। यह शाम का समय है, प्रदोष काल का समय है। प्रदोष काल के समय गेहूं के दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करें। एक गेहूं का दाना भी कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है, एक से अधिक भी कर रहे हैं तो भी पर्याप्त है। प्राप्त करके आपको सिर्फ एक ही दाना लाना है और उस प्राप्त किए हुए दाने को आपको शाम के समय लाना है और रात्रि के समय उसे चबा चबा कर खा लेना है। भोलेनाथ का नाम स्मरण कर सकते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए खाएं और उसे खाने के बाद पानी पीना चाहें तो वह पी सकते हैं। बस इतना ही करना है, पर प्रत्येक शिवरात्रि में करना है, इस बात का ध्यान रखें। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी जो प्रत्येक माह में आती है वह प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि होती है और आज जो है वह महाशिवरात्रि है। और महाशिवरात्रि के एक और विशेष उपाय जो आपको इस दिन करना है, यह उपाय एक ऐसा उपाय है, अगर खुद का मकान नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है, तो आपको यह उपाय काफ़ी सरल आसान है। आपको एक गेहूं की बाली लेना है, भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। गेहूं की बाली नहीं मिल रही है तो आपको 12 या 14 गेहूं के दाने लेना है, 12 भी लेंगे तो भी पर्याप्त है। उन्हें भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। महाशिवरात्रि के दिन का ही उपाय, इसलिए इस बात को ध्यान रखें कि यह उपाय आप अन्य किसी भी दिन नहीं कर सकते। अगर आपके पास गेहूं की बाली है तो या तो उससे या तो 12 गेहूं के दानों से, दोनों से नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। 12 गेहूं के दाने भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करना है। इसके बाद 12 के 12 गेहूं के दाने आपको प्राप्त कर लेना है। गेहूं की बाली अर्पित की है तो उसे भी आपको उठा लेना है। इसके बाद इन 12 गेहूं के दानों में से एक गेहूं का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पे आज महाशिवरात्रि के अवसर पर अर्पित कर देना है। बाली है तो उसमें से भी एक गेहूं का दाना या एक भाग जो गेहूं के दाने का होता है उसे निकालकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। अब ऐसा आपको नियम बनाना है, प्रत्येक शिवरात्रि जो प्रत्येक माह में आती है उसमें यह करते जाना है। मतलब बचे हुए 11 दाने जो रहेंगे उन्हें आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना हर माह की शिवरात्रि में शुरू कर देना है। जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर नौकरी है तो उसमें कार्य करें, मेहनत करें। अगर व्यापार है उसमें नौकरी में व्यापार में मेहनत करें। सफलता इतनी मिलेगी कि खुद का मकान बनेगा। खुद का प्लॉट नहीं है तो प्लॉट भी आएगा, घर भी बनेगा, सब कुछ होगा। मात्र अगली महाशिवरात्रि आने से पहले हर शिवरात्रि में आपको एक गेहूं का दाना भोलेनाथ के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर अर्पित करना है। बस यह नियम धारण करना है। पूरे 12 दाने समाप्त होंगे। हर माह की शिवरात्रि में एक एक अर्पित करना है। प्राप्त कुछ भी नहीं करना है, बस अर्पित करना है और जैसे ही अगली महाशिवरात्रि आएगी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के लिए पूछ सकते हैं। एक और महाशिवरात्रि का पाठ लेकर हम जल्द ही लौटेंगे। वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।